एक महानुभाव आए और कहने लगे कि हमारे पास 16 मुखी रुद्राक्ष है। तो उन संत ने कहा कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, परंतु 16 मुखी रुद्राक्ष का अर्थ क्या है? कि रुद्राक्ष तो 14 मुखी तक ही होते हैं, परंतु आर्टिफिशियली उनमें 2-4 रेखाएं और आगे बढ़ा करके उन्हें 16 मुखी, 20 मुखी, 25 मुखी, जितने मुखी चाहो उतने वैसे रुद्राक्ष बनाते रहते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है? आजकल तो लोग दुकान पे भी रखते हैं कि असली एक मुखी रुद्राक्ष। अब प्रामाणिक संत बताते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष कितने होते हैं एक रुद्राक्ष के पेड़। तो एक रुद्राक्ष के पेड़ में पूरे जीवन काल में केवल 3 एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं। एक देवता उसे ग्रहण कर लेते हैं, एक पाताल में जमीन में चला ही जाता है, और एक किसी भाग्यशाली मनुष्य को मिलता है। तो कितने रुद्राक्ष के पेड़ हैं और कितने दुकान वालों के पास असली एक मुखी रुद्राक्ष है। तो एक मुखी रुद्राक्ष यदि किसी भाग्यशाली को मिल जाए तो उसकी महिमा में कहा गया है कि वह एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव जी का स्वरूप है, स्वयं शिव रूप है, और उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप विनष्ट हो जाते हैं। और काजू जैसा चपटा सा एक मुखी रुद्राक्ष आता है, तो वह एक मुखी रुद्राक्ष नहीं है। रुद्राक्ष गोल ही होना चाहिए, चपटा, टेढ़ा, आड़ा इस प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य नहीं होते। उसके बाद कहा गया है कि 2 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है। वह देवादिदेव शिव रूप स्वरूप है, यानी कि देवताओं के जो इष्ट शिव जी हैं, देवता जिस रूप में शंकर जी की पूजा करते हैं वह उस रूप का है 2 मुखी रुद्राक्ष। और उसको धारण करने से क्या होता है? गोवध भी यदि किसी ने किया है तो गोवध जैसे पाप भी यदि उस संज्ञाने में हो गए हैं तो वह उस 2 मुखी रुद्राक्ष, जो रुद्राक्ष है वह अग्नि रूप होते हैं और वह विद्या देने वाले होते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी के स्वरूप होते हैं और ब्रह्म हत्या को नष्ट करते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि शिव स्वरूप रहते हैं और अगम्य गमन या अभक्ष्य भक्ष, यानी कि जो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया, या अगम्य गमन जैसा कोई पाप हो गया है तो वह 5 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन से नष्ट हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का स्वरूप है और उससे क्या प्राप्त होता है? उसे यदि कोई दाएं हाथ में बांधता है, दाएं हाथ में रखता है, तो ब्रह्म हत्या जैसे भीषण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 7 मुख वाला रुद्राक्ष है, वह कामदेव का स्वरूप है और वह धन को देने वाला है, 7 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है 8 मुख वाला, वह काल भैरव का स्वरूप है और जितनी हमारी आयु है वह पूरी देने वाला है, यानी कि आपकी अल्प मृत्यु समय से पहले नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। 9 मुख वाला रुद्राक्ष 3 लोगों का स्वरूप है। पहला नवदुर्गा मैया, दूसरा भैरवनाथ और तीसरा कपिल देव। और यह स्वयं शिव रूप ही है और शिव जी का स्वरूप प्रदान करने वाला है यह 9 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु जी का स्वरूप है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र का स्वरूप है और वह हर क्षेत्र में विजय प्रदान करने वाला है। 12 मुखी यानी कि 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह 12 आदित्यों का स्वरूप है और वह उसी जटा में धारण करने से तेज में वृद्धि होती है, कृपा प्राप्त होती है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव जो है उनका स्वरूप है और वह सुख और मंगल को देने वाला है। 14 मुखी रुद्राक्ष शिवजी ही है, शिवजी का ही स्वरूप है और जितने भी हम पाप करते हैं उन सभी पापों को वह विनष्ट करने में समर्थ है और वह हमारे सारे पापों को नष्ट करता है। अब हमने इन रुद्राक्ष को धारण करने की, दर्शन की महिमा तो बताई, परंतु यदि कोई बिना मंत्र कहे इन रुद्राक्ष को धारण करता है
तो ब्रह्मा जी के एक दिन यानी कि 14 इंद्रों के काल तक वह नरक में जाते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष को भी ऐसे ही खेल खेल में धारण नहीं कर लेना चाहिए। यह शिव जी का स्वरूप है, तो यदि हम स्वयं पात्र नहीं हैं, हमें स्वयं को नहीं आता, तो किसी पात्र ब्राह्मण के पास, भले ही आसपास ना मिले, कहीं दूर जाकर के, परंतु किसी पात्र ब्राह्मण के माध्यम से मंत्रोच्चार पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब उनके मंत्र क्या है, तो बताया है कि जो एक मुखी रुद्राक्ष है उसे धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। जो दो मुखी रुद्राक्ष है उसे धारण करने का मंत्र है ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम क्लीम नमः। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र भी ओम ह्रीम नमः। छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम ह्रीम हुंग नमः। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम हुंग नमः। आठ मुखी रुद्राक्ष का भी यही मंत्र है ओम हुंग नमः। नौ मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम हुंग नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष का धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम हुंग नमः। और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम क्रोम चौंग ग्रोम नमः। और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम नमः। तो यह मंत्र बताए हैं, इनके बिना यदि कोई धारण करता है तो वह 14 इंद्रों के कार्यकाल तक, यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन, तब तक वह नरक में निवास करता है। और कल हमने देवताओं की आयु बताई थी कि कितनी लंबी होती है। 4,32,000 साल का कलयुग है, इसका यदि हम 10 गुना करें तो चारों युगों को मिला के जो आयु होती है वह है ऐसे 71। इसको यदि 71 से गुणा किया जाए तो एक इंद्र का कार्यकाल होता है। ऐसे 14 इंद्र के कार्यकाल, यानी कि 1000 चतुर्युगी तक वह नरक में निवास करता है, क्योंकि रुद्राक्ष की मर्यादा के बिना वह धारण करता है। बोली शंकर भगवान की जय।